हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा। तो आज का लेक्चर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 4 यानी कि कार्बन तथा इसके यौगिक के VBI प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के ऊपर। तो जो हम लोग का पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, यानी कि जो हम लोग का एल्कोहल होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं C2H5OH हम लोग का क्या है, एल्कोहल है। तो इसमें देख रहे हैं कि कार्बन उपस्थित है, हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है, लेकिन जो हम लोग का नाइट्रोजन है वो उपस्थित नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, यानी कि जो हम लोग का मेथनोइक अम्ल होता है उसका सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल। यानी कि जो हम लोग का मेथनोइक अम्ल होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो ये क्या बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समवायवी संभव हैं, तो 2। क्यों 2 संभव हैं, तो एक होता है हम लोग का इसके समवायवी, तो आइसोब्यूटेन, यानी कि हम लोग का ये होता है CH3 और फिर क्या होता है हम लोग का CH3, जिसे हम लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं। और एक ये होता है हम लोग का CH3 CH2 फिर CH2 और फिर क्या होता है CH3, जिसे हम लोग एन ब्यूटेन बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं, तो इसके 2 समावयवी हुए, एक हुए हम लोग का एन ब्यूटेन और एक होता है हम लोग का आइसोब्यूटेन। इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एथेनॉल। हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मिथेनॉल होता है और जो हम लोग का एथेनॉल होता है और जो हम लोग का प्रोपेनॉल होता है, ये तीनों कमरे के ताप पे क्या होते हैं, द्रव होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप होता है, तो अपर यहाँ पे र छूटा हुआ है, तो निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप हैं, तो ग्रेफाइट भी होता है हम लोग का, हीरा भी होता है, फुलेरिन भी होता है। तो यानी कि इनमें से सभी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो एक सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समवायवी। तो ये क्या कहलाते हैं, समवायवी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि कार्बन है, तो जो हम लोग का कार्बन क्या होता है, एक अधातु होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का अधातु ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग का C2H4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको देखिए इसमें कितने हैं, कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, 4, जो कि हम लोग का किस पे आ जा रहा है, CnH2n पे आ जा रहा है। और ये हम लोग का क्या होता है, एल्कीन का फार्मूला होता है, जो कि हम लोग का क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये एल्केन हो जा रहा है। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। और ये भी एल्केन हो जा रहा है और ये हम लोग का C2H6 ये भी क्या हो जा रहा है, एल्केन हो जा रहा है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर सी C2H4 ये हम लोग का क्या है, एल्कीन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी C2H4 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्या बोल रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6, यानी कि बेंजेन हम लोग का क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, यानी कि जो हम लोग का एथिल एल्कोहल होता है उसका IUPAC नाम क्या है, तो एथेनॉल नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का एल्डिहाइड में आ जाता है और ये एथेनॉल हम लोग का एल्कोहल में आ जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का एथेनॉल सही जवाब हो जाएगा। और एथेनॉल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कीटोन के समूह से आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो C6H6 हम लोग का बेंजीन का क्या होता है, अणुसूत्र होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये क्या बोल रहा है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, एल्कीन का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ये CnH2n है, जो कि हम लोग का एल्कीन का क्या होता है, किसका, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी एल्कीन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो एल्कोहल। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हम लोग के एल्कोहल कहलाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या 13 का
ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये क्या बोला है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन। हम लोग का सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये क्या बोला कि कार्बन की परमाणु संख्या है, यानी कि ये जो कार्बन होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये क्या बोल रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं हम लोग के एल्काइन। क्या कहलाते हैं, एल्काइन। और जब एक आबंध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एल्केन। और जब 2 आबंध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन। और जब त्रिआबंध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एल्काइन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये क्या बोल रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, यानी कि जो हम लोग का एथेनॉल होता है यानी कि एल्कोहल, उसके क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है, OH। क्या होता है, OH, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये क्या बोल रहा है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं, यानी कि इथेन बोल रहा है, यानी कि हम लोग का क्या, C2H6 है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन 2, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने सहसंयोजक बंधन हुए, तो 7। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग का इथेन होता है उसके एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 7। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19वें के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है, तो कार्बोक्सिल समूह कौन होता है, COOH। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। तो ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 1। अगर हम लोग ले लेते हैं H2, तो ये क्या होता है, H-H, यानी कि एक आबंध। तो फाइनली हम लोग का जो यहाँ पे लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।